अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सॉल्व। आज हम करेंगे 4.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में की थी। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच एक्सप्रेशन। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि हम किन का पेयर बनाएं। दो का पेयर बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है। अब आप इनके एंड वाले डिजिट देखें, 1 2 3 4 दिए हुए हैं। इनको आप आपस में जमा कर लें, दो एक्सप्रेशन के, या मल्टीप्लाई कर लें। दोनों का अगर आंसर सेम आ रहा है मल्टीप्लाई करके या जमा करके, तो वो दो एक्सप्रेशन आपने इकट्ठी लेनी है। जैसे यहाँ 4 और 1 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह 3 और 2 को मैं ऐड करती हूँ तो भी मेरे पास 5 आएगा। यानी कि दोनों रकमों के एंड के जो है न्यूमेरिकल्स, इनको जमा करती हूँ तो मेरे पास सेम डिजिट आना चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई करके आए चाहे प्लस या माइनस करके आए। ये दो रकमों को एक करने के लिए हमारे पास जो एक नंबर कॉमन आ रहा है ना, वो लाना हमारा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने x + 1 के साथ x + 4 ले लिया है। 4 दोनों लास्ट डिजिट, 4 और 1 को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास 5 आ रहा है। इसी तरह x + 2 के साथ मैंने x + 3 को लिया है। 2 और 3 को ऐड कर रही हूँ तो वो भी 5 आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाले नंबर्स आपके डिजिट सेम आने चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई से आए या प्लस माइनस करके आए। बाकी एक्सप्रेशन वैसे ही आपके पास आ जाएगी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा। फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा। और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास x² आ जाएगा, ठीक है। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3x। +2 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा +2x। और +2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा +6। और +1 ऊपर से नीचे एज इट उतार लें। अब फर्स्ट वैल्यू में हम 4x और +x ये दोनों हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा x² + 5x + 4। नेक्स्ट में भी हम 3x और 2x ऐड करेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा। बाकी सारी रकमें एज इट आ जाएंगी। यहाँ पे x² + 5x इस तरफ भी है हमारे पास और इस तरफ भी हमारे पास x² 5x है, ठीक है। जो हम कॉमन लाना चाह रहे थे हमारे पास ये आ गया है। x² + 5x बोथ साइड्स पे कॉमन है, तो इस वजह से हम इसको y के बराबर सपोज कर लेते हैं। लेट x² + 5x = y के इस इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में जहाँ पे x² + 5x लिखा हुआ है उसकी जगह आपने लिख देना है y को, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह y लिख दें। +4 वैसे ही नीचे उतार लें। दूसरी साइड पे भी x² + 5x की जगह वहाँ पे y लिख दें और +6 वैसे ही उतार लें। +1 आपके पास आगे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को भी, एक्सप्रेशन को जैसे हमने ऊपर किया था। y को y से मल्टीप्लाई कर दें, फिर y को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह आप 4 को y से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 +1 ऊपर से नीचे आ गया। अब जो सिंपल y की रकमें हैं 6y + 4y ये दोनों हमारी ऐड हो जाएंगी। इनको ऐड करके लिख लें और आपके पास 24 और 1 ऐड होके आ जाएगा 25। यहाँ पे लगेगा आपका फार्मूला। हमने फार्मूला अप्लाई करना है a² + 2ab + b², ठीक है। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। y का स्क्वायर ले लें, +25 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, +2 फार्मूले का एंड y 5, ठीक है। ए बी की जगह y और 5 आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 5 10 y आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। a + b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला हमने ये खोला था, हमने y + 5 को होल स्क्वायर में लिख लिया। अब y की जगह जो हमने y की वैल्यू रखी थी x² + 5x वो यहाँ पे पुट कर दें, +5 ब्रैकेट क्लोज और बाहर 2 आपका फार्मूले का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम वैसे ही देखेंगे कि एंड वाले जो डिजिट हैं 2 7 4 और 1 इनमें से कौन सा डिजिट लें कि हमारे पास एक जैसी वैल्यू आए। जैसे -7 में से अगर आप 2 + 2 वाला माइनस करेंगे तो आपके पास -5 आएगा। और इसी तरह -4 और -1 ऐड होंगे लेकिन निशान -5 ही आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस हमने ठीक ली हैं। 4 के साथ 1 और 7 के साथ 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एक कॉमन नंबर आ जाएगा जिसको हम y के बराबर आगे सपोज कर लेंगे। अब वैसे ही मल्टीप्लाई कर लें, दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा x² - 7x + 2x - 14। 2 7 दा 14 निशान माइनस का आएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को भी मल्टीप्लाई करें, x² आपके पास आ जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -x आएगा। -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -4x आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। निशान सबसे पहले सोल्व किया करें ताकि आपके निशान की गलती ना हो। बाकी आपके पास 4 और ब्रैकेट के बाहर +17 एज इट उतार लें। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, -7x को +2x ये आपस में माइनस और हैं तो -5x आ जाएगा। -14 वैसे ही उतार लें। दूसरी एक्सप्रेशन में भी -x और -4x -5x आ जाएगा, +4 +17 आपका एज इट नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों तरफ सेम आगे है, x² - 5x इस तरफ भी है और हमारे पास दूसरी तरफ भी है, तो हम इसको y के बराबर सपोज कर लेते हैं कि जहाँ पर x² - 5x लिखा है वहाँ पे y लिख दें, -14 एज इट उतार लें।
एक्स स्केयर माइनस 5x, इसकी जगह भी y लिख दें, +4 उतार लें और +17 आपका एज इट आ जाएगा। इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। आप y माइनस 14 को y प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा वाई स्केयर माइनस 4y माइनस 14y माइनस 56 प्लस 17 एज इट नीचे से हमारा ऊपर से नीचे हमारा आ जाएगा। अब y वाली रकमें प्लस माइनस कर लें, हमारे पास आएगा वाई स्केयर माइनस 10y माइनस 56 में से आप 17 माइनस करेंगे तो माइनस 39 आपके पास आएगा। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला नहीं लग रहा क्योंकि 39 का हमारे पास कोई होल स्केयर नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में तो फार्मूला a प्लस बी होल स्केयर का लिया था, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन 39 की करते हैं तो हमारे पास 3 और 13 आ जाएगा। 13 माइनस 13 में से +3 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास -10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -39 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, वाई स्केयर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39। अब फर्स्ट दो रकमों में से देखते हैं, कॉमन y है, y बाहर ले लें, अंदर आपके पास आ जाएगा y माइनस 13, ठीक है, प्लस 3 बाहर ले लें, y माइनस 13 आपके पास अंदर भी आ जाएगा। दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गई हैं, y माइनस 13 दोनों तरफ है हमारे पास, तो एक दफ़ा इसको y माइनस 13 लिख देंगे और एक दफ़ा y प्लस 13 लिख देंगे। अब y हमने किसके बराबर सपोज किया था, y हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x के बराबर, तो यहाँ पे y की जगह वापस इसकी वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेकंड पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उन्होंने मल्टीप्लाई करके, जो फर्स्ट पार्ट पे हमने मल्टीप्लाई किया था ना, ये उन्होंने खुद करके क्वेश्चन में हमें दिया है 2x² प्लस 7x, इस तरफ भी है 2x² प्लस 7x, इस तरफ भी है, तो हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, y के लेट सपोज कर लेना है। 2x² प्लस 7x की जगह हमने y लिख देना है, +3 आपका आ जाएगा, इसी तरह y प्लस 5 एंड +1 एज इट आपका नीचे उतर आएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को y से मल्टीप्लाई कर लें, y स्क्वायर आ जाएगा, फिर y को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 5y आ जाएगा, प्लस 3y आपके पास आ जाएगा, और 3 5 दा 15 होता है, प्लस 15 प्लस 1 ऊपर से नीचे आ गया। y वाली रकमें ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूला लग रहा है वही वाला जो पहले था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हमने फार्मूले में पुट कर दिया है, y का स्क्वायर ले लिया है, 16 का 4 का स्क्वायर आ गया है, प्लस 2y4, ये हमारे पास फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इसको होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, y प्लस 4 होल स्क्वायर, y की वैल्यू दोबारा से पुट कर दें, y की वैल्यू थी 2x स्क्वायर प्लस 7x, y की जगह वो लिख दें +4 और ब्रैकेट के बाहर आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह है, सेकंड पार्ट से इसको दिया हुआ है, तो हमने सिर्फ y के बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x को y के लेट सपोज कर लेना है। 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह y लिख लें, +3 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह y प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज -3 एज इट उतार लें। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 -3, y वाली रकमें दोनों ऐड हो जाएंगी तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस 12। अब यहाँ पे भी फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा था तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, 12 की फैक्टराइजेशन हमने ये बना ली, 2 2 3 हमारे पास आ गया। अब हमें दो रकमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 8 आए। तो अब हम दो रकमें वो कौन सी लेंगे, हम 6 और 2 ले लेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 6y आ जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12 आपने ले लिया, पहली दो रकमों में से आपके पास y कॉमन है, y बाहर ले लें, y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन ले लें, y प्लस 6 आपके पास आ जाएगा। अब y प्लस 6 एक दफ़ा लिख लें, कॉमन है, y प्लस 2 एक दफ़ा लिख लें, y की वैल्यू पुट कर दें जो हमने ली थी ऊपर स्टार्टिंग में ली थी 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये वाली वैल्यू y की जगह पुट कर दें, प्लस 6 वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी y की जगह 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें भी हमारे पास 4 रकमें हैं, 2 रकमें हमने कॉमन बनानी है, कौन सी लें पेयरिंग जिनकी हमने करनी है। तो यहाँ पे अगर देखें हम 6 को 1 ऐड करें 7 आ रहा है, 3 2 ऐड करें तो 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है ऐड करने से ये नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास 6 आ जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे ये रकमें आपस में ऐड नहीं हो रही, ये रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पेयरिंग हम कैसे करेंगे, x प्लस 1 x प्लस 6 के साथ और x प्लस 2 की x प्लस 3 के साथ -3x स्क्वायर एज इट आ जाएगा।
x+1 को x+6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x² + 6x + x+6। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके आएगा x² + 3x + 2x + 6 - 3x² एज इट उतार लें। अब x वाली रकमें ऐड कर लें, x² वैसे ही आ जाएगा, 6 और 1 ऐड होगा तो आपके पास 7x आ जाएगा +6। इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी x² वैसे ही आ जाएगा, 3 और 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x + 6 ब्रैकेट क्लोज - 3x²। दोनों एक्सप्रेशंस में क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रकम्स कॉमन नहीं आ रही थी, x² + 7x इस तरफ था और उस तरफ 5x था, कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन 6 दोनों में मौजूद था, तो इसको हमने अरेंज करके लिख लिया x² + 6 + 7x और दूसरी तरफ भी x² + 6 + 5x, ताकि हमारे पास कॉमन रकम आ जाए। तो यहाँ पे कॉमन अब हमारे पास आ रही है x² + 6 जो दोनों तरफ है, इसको हम y के लेट सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे इक्वेशन में x² + 6 की जगह आपने y लिख देना है, + 7x वैसे ही आ जाएगा, दूसरी साइड पे भी x² + 6 की जगह y लिख दें और +5x वैसे ही आ जाएगा -3x²। अब दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y² + 5xy + 7xy + 35x² - 3x²। y² तो वैसे ही आ गया, लेकिन ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12xy और +35x² में से -3x² माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +32x²। अब यहाँ पे हम इसका वैसे ही एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया 32 का एलसीएम लेंगे। आपको क्या चाहिए, रकम एक ऐसी चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आए, प्लस माइनस करें तो आपके पास 12 आए। तो यहाँ पे हम लेंगे y² + 8xy + 4xy + 32x²। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है y बाहर ले लेंगे तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा y + 8x प्लस इन दोनों एक्सप्रेशन में से नेक्स्ट में से 4x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा y + 8x। y + 8x दोनों दफ़ा आ गया, इसको एक दफ़ा लिख लें और एक दफ़ा y + 4x लिख लें। y हमने किसके बराबर लेट किया था, y हमने लेट किया था x² + 6 के बराबर, तो इक्वेशन में यहाँ पे y की जगह x² + 8x लिख दें +6 और यहाँ भी y की जगह x² + 4x + 6 लिख दें तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें एक मिस्टेक है कि इसके एंड पे ये जो आपके पास 13x² दिया हुआ है ना, कुछ बुक में तो ये ठीक दिया हुआ है, लेकिन कुछ बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक में ये -16x² आया हुआ है। -16x² के साथ ये सोल्व हो रहा है, +13x²। ये देखिए मेरी बुक में ये दिया हुआ था, मैंने पहले इसे सोल्व करने की कोशिश की थी लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहा था। फिर मैंने दूसरी बुक्स पे देखा तो मेरे पास वहाँ पे कुछ बच्चों की जो बुक्स थी उनमें ये 16 था, तो वहाँ से मैंने सोल्व किया तो मेरे पास ये -16x² से आ रहा है। इसको सोल्व वैसे ही करना है जैसे आपने दो रकमें लेनी है कि आपस में मल्टीप्लाई करें या प्लस माइनस करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन एक सेम आ जाए। यहाँ पे मैंने x+1 x+2 लिया, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में मैंने x-1 x-2 लिया, -2 -1 जो होते हैं ऐड होके -3 ही आएंगे, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा x² + 2x + x + 2। दूसरी पेयरिंग को भी मल्टीप्लाई करें, x² - 2x - x + 2 - 16x² एज इट उतार लेते हैं, ठीक है। x की रकमें ऐड कर लें, x² + 3x + 2 आपके पास आ जाएगा इधर ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में x² - 3x + 2 ब्रैकेट क्लोज - 16x²। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी आपके पास सेम आ रही है। यहाँ भी वैसे ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि x² के साथ 2 हमें लेना पड़ रहा है, ठीक है। x² के साथ आप 2 ले लें क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में है तो ये कॉमन लिया जा सकेगा। इसको हम y के लेट सपोज कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने x अरेंज कर लिया है पहले और फिर इसको y के लेट सपोज कर लिया है। अब x² + 2 की जगह y नीचे लिख लें, +3x ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में भी x² + 2 की जगह y लिख लें, -3x ब्रैकेट क्लोज - 16x²। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y² - 3xy + 3xy - 9x² - 16x²। यहाँ पे -3xy + 3xy आपस में कट रहे हैं, इन्हें काट दें तो आपके पास रहेगा y² - 9x² - 16x²। ये दोनों रकमें क्या है आपस में माइनस माइनस प्लस हो रही हैं, 16 में आप 9 ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा y² - 25x²। ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला a² - b² का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। y हमारे पास a² की जगह है तो y का स्क्वायर ले लें, -25 का आप स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास आएगा 5x, बाहर स्क्वायर आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास दोनों रकमें स्क्वायर में हो और बीच में माइनस का निशान हो तो हम उनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। y को हमने x² + 2 के बराबर सपोज किया था तो यहाँ पे y की जगह उसकी वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख दें, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था, +13x² के साथ भी पर नहीं निकल रहा था। यहाँ पे हमारे पास जो सी है ये मिस्टेक आ रही थी कि हमारे पास वैल्यू पूरी नहीं आ रही थी, तो जिन बच्चों की एक्सरसाइज या बुक में +13x² लिखा है उसकी जगह वहाँ पे क्रॉस करके -16x² लिख लें। 4.2 का फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन थर्ड सोल्व करते हैं। इसमें हमारे पास आ रहा है फार्मूला a + b होल क्यूब का, a³
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ उन्होंने ये फार्मूला ही आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, यही फार्मूले को उन्होंने सोल्व करके आपके पास लिखा हुआ है। आपने बस सिर्फ वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट करते चले जाना है और इसको सोल्व करके होल क्यूब की शक्ल में आपने लिख देना है। फार्मूले को सोल्व करते हैं। 8 का क्यूब ले लें, 2x ब्रैकेट के बाहर 3 फार्मूले का प्लस 3, और यहाँ पे अब आपने ये जो है ना a b, ये सोल्व करने से पहले आपने b सोल्व करना है कि आपके पास b क्यूब क्या है। a क्यूब ये है और b क्यूब आपके पास 1 है। पहले इन दोनों रकमों को सोल्व करेंगे तो बाद में बीच में a और b की जगह वैल्यू पुट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b की जगह 1 क्यूब लिख लेंगे। 3 फार्मूले का आ गया। a की जगह आपके पास 2x था, बाहर 2 ले लिया क्योंकि ऊपर फार्मूले में आपके पास a पे 2 है। b की जगह 1 लिख लें प्लस 3 2x a की जगह और b की जगह 1 और बाहर स्केयर। ठीक है, फार्मूले का स्केयर b पे है एक दफ़ा और एक दफ़ा a पे है। फर्स्ट a पे है और दोबारा b पे है। अब इसको होल क्यूब की शक्ल में लिखते हैं। a प्लस b होल क्यूब में लिखना है तो आपने 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज और बाहर 3 आपके पास फार्मूले का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी फार्मूले से हमने सोल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 27a³ प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b³ इसमें भी सबसे पहले हम ये वाला a³ वाली फार्मूला 627 वाला और 64b³ वाला सोल्व करेंगे, a और b, ताकि बाकी रकमों में a और b की पुटिंग करनी आसान हो जाए। सबसे पहले आएगा 3a³ प्लस 3 और ब्रैकेट में 3a और इसके ऊपर आपने स्केयर ले लेना है और b की जगह 4b आ जाएगा प्लस 3 फार्मूले का, ब्रैकेट के अंदर 3a, फिर ब्रैकेट के अंदर 4ab और ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस 4b का क्यूब, और होल क्यूब में इसको लिखेंगे तो 3a प्लस 4b ब्रैकेट क्लोज बाहर आपका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे बहुत सी बुक्स में 48 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 18 आना चाहिए, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। 48 से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चे अपनी बुक्स में इसको ठीक कर लें। यहाँ पे 48 आना चाहिए क्योंकि a और b को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 18 आ रहा है, 48 नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए 48 को क्रॉस करके 18 लिख लें। x का क्यूब ले लें और 216 का आपके पास क्यूब आएगा 6y और ब्रैकेट के बाहर 3 आ जाएगा। अब फार्मूले में बाकी a और b पुट कर देते हैं। x³ प्लस 3 फार्मूले का, a की जगह x², 6y b की जगह प्लस 3x, 6y के बाहर आपने स्केयर ले लेना है। b की जगह 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 होता है, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 108 आ जाएगा। इसको होल क्यूब में लिख लें, x प्लस 6y होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150xy² प्लस 60x²y। अब यहाँ भी फार्मूले को लेते हैं, हम फार्मूला अपना खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले इसको अरेंज कर लें क्योंकि इन्होंने देखें हमारे पास पहले क्वेश्चन में आ रहा था a³ प्लस 3a² और b। यहाँ पे a² और b वाली रकम जो है आगे पीछे करके लिखी हुई है, माइनस 60x²y सबसे जो लास्ट पे लिखा हुआ है इसको सेकंड नंबर पे आना चाहिए था। इसके बाद आपके पास प्लस 150xy² और लास्ट पे माइनस 125y³ आना चाहिए था। तो इसको सबसे पहले आपने अरेंज करके लिख लेना है फार्मूले के हिसाब से कि फार्मूला हमारे पास है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। इस फार्मूले के हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को अरेंज करके लिख लेना है, उससे ही आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अब क्वेश्चन को अरेंज कर लें। 8x³ माइनस 60x² प्लस 150xy² माइनस 125y³। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल इक्वलेंट हो गया है। अब इसको फार्मूले में हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले 8x³ और 125y³ को सोल्व करें। 8x³ की जगह 2x³ आ जाएगा और 125 की जगह 5y का क्यूब आ जाएगा। बाकी फार्मूले में a की और b की वैल्यू आप पुट कर दें और इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में फिर हम आसानी से लिख सकेंगे। हमारे पास आ जाएगा आपके पास आंसर 2x माइनस 5y का होल क्यूब।